विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के संशोधित पाठ्यक्रम की बातचीत कर रहे हैं। इस पाठ्यक्रम में से किस किस बिंदु को हटा दिया गया है और कौन कौन सा बिंदु परीक्षा में आएगा, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। और ये महत्वपूर्ण है, बिना पाठ्यक्रम के हम आगे अध्ययन तरीके से नहीं कर पाएंगे, पूरी सफलता हमें नहीं मिल पाएगी। तो आइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संशोधित कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी के पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि परीक्षा 2021 के लिए किस किस बिंदु को पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। अनिवार्य हिंदी विषय कोड 1 और कक्षा 12। हटाया गया भाग। व्याकरण खंड की बात करें तो खंड 1 के अंतर्गत अपठित बोध। अपठित बोध वही अपठित गद्यांश और पद्यांश होते हैं जो हमारे उस कक्षा के पाठ्यक्रम से बाहर के होते हैं। अर्थात कक्षा 12 में जो हमने कविताएं या गद्यांश नहीं पढ़े हैं, हो सकता है वो कक्षा 11 के हों, 10 के हों, 9 के हों या ऊपरी कक्षाओं के हों, वहाँ से वो लिए जाते हैं। किसी भी बिना पढ़े हुए गद्यांश और पद्यांश को पढ़ कर के हमें प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो उस खंड से, अपठित बोध के खंड से अपठित पद्यांश को हटा दिया गया है। जो कविता वाला पद्यांश होता है उसको हटा दिया गया है, केवल गद्यांश आएगा जो बहुत ही आसान होता है। तो आप उसका अच्छे से हल उसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। खंड 2 में है व्यवहारिक व्याकरण। खंड 2 में व्यवहारिक व्याकरण है। व्यवहारिक व्याकरण में पद परिचय हैं जिन्हें हटा दिया गया है। पद का परिचय हमें देना होता था कि संज्ञा है, एकवचन है, बहुवचन है, कौन सा लिंग है, तो पद परिचय हटा दिया गया है। शब्द शक्तियों को हटा दिया गया है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना 3 शब्द शक्तियाँ होती थी, उन्हें भी हटा दिया गया है। कुछ अलंकारों को कम किया गया है। रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास, इन 4 अलंकारों को पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। और पत्र वे प्रारूप लेखन जिनमें ज्ञापन थे, अधिसूचनाएं थी, पत्र प्रारूप का जो लेखन है, ज्ञापन और अधिसूचना को हटाया गया है। तो इन्हें हमें नहीं देखना है। आगे पाठ्यपुस्तक की बात करें तो हमारी निर्धारित जो पाठ्यपुस्तक थी सृजन, उसके गद्य खंड से क्या हटाया गया है, आइए देखते हैं। अध्याय था 12वां अध्याय था पूर्ण सिंह का। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध था मजदूरी और प्रेम। बहुत ही अच्छा निबंध था, लेकिन हटा दिया गया है। अध्याय 13 से भीमराव अंबेडकर, जिनका सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें भाषण का अंश था, इसे भी हटा दिया गया है। अध्याय 17 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का मैं और मैं, बहुत ही अच्छा निबंध है, अहम पर आधारित था, मैंपन की भावना पर आधारित था, इसे भी पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। तो इन 3 अध्यायों को हमें नहीं पढ़ना है, अध्याय 12, 13 और 17। काव्यखंड की बात करें तो काव्यखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय 1 कबीर, तुलसी और कृपाराम, संतवाणी के नाम से अध्याय था, इसे हटा दिया गया है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन जी की जो आत्म परिचय कविता है और एक गीत है, उसे हटा दिया गया है अध्याय 7 को। अध्याय 8 कुंवर नारायण जी की कविता, कविता के बहाने और बात सीधी थी, बहुत ही प्यारी कविताएं थी, इन्हें भी हटा दिया गया है। मजबूरी है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बच्चे अल्प समय में इतना बड़ा पाठ्यक्रम नहीं साध पाएंगे। अध्याय 9 जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान जी का मेरा नया बचपन, बहुत ही प्यारी कविता थी। अपनी बेटी के रूप में वो अपने बचपन को याद करती हैं, इसे भी यहाँ से पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। दूसरी जो पुस्तक है पीयूष प्रवाह, पीयूष होता है अमृत, जिसमें अमृत बरसता था, अमृत जैसा प्रवाह था, उससे बहुत ही आत्मीय अमृतलाल नागर जी का जो मानस का हंस उपन्यास का अंश है, उसे पृथक कर दिया गया है। मेरे हिसाब से इसे पृथक नहीं किया जाना चाहिए था, पर रही होगी कोई मजबूरी। अध्याय 5 है सेठ गोविंद दास जी का कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, यात्रा वृतांत है, इसे भी पाठ्यक्रम से अलग किया गया है।
और अध्याय 7 महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं शास्तियाँ, तो इसे भी पाठ्यक्रम से अलग कर दिया गया है। इन अध्यायों को हमें नहीं पढ़ना है। इनके अलावा अब देखते हैं क्या क्या पाठ्यक्रम में आने वाला है और कितने अंक का आने वाला है। ये हटाया गया पाठ्यक्रम था। अब जो आने वाला पाठ्यक्रम है संशोधित, उसे हम देखते हैं। आप जैसा देख पा रहे हैं ऊपर, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, विषय अनिवार्य हिंदी, विषय कोड 1, कक्षा 12। परीक्षा का समय वही 3 घंटे 15 मिनट होता है। प्रश्न पत्र 80 अंकों का होता है और 20 अंक सत्रांक के जाते हैं। इस तरह से पूर्णांक जो है 100 अंकों का होता है। अब इसमें हम देखते हैं अपठित बोध है। अपठित बोध में अपठित पद्यांश को हटा दिया गया था, अपठित गद्यांश आने वाला है, 8 अंक का आएगा। व्यवहारिक व्याकरण और रचना 16 अंक की है। पाठ्य पुस्तक जो सृजन है, प्रथम पुस्तक जिसे कहते हैं 32 अंकों की है और द्वितीय पुस्तक जो पीयूष प्रवाह है 12 अंक और तृतीय पुस्तक जो संवाद सेतु के नाम से है 12 अंक। इस तरह से ये अंक विभाजन हुआ। अब विस्तृत पाठ्यक्रम देखते हैं। व्याकरण खंड में कौन कौन से बिंदु आने वाले हैं। खंड 1 में अपठित बोध है, अपठित गद्यांश ही आएगा, पद्यांश का आप अभ्यास ना करें। व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय 2 अंक आएगा। अलंकार जिसमें अनुप्रास, श्लेष, यमक और उपमा 4 अलंकार हैं, 2 अंक के आएंगे। पारिभाषिक शब्दावली 2 अंक हैं। पत्र व प्रारूप लेखन में अर्धशासकीय, पत्र, निविदा और विज्ञप्ति, इन 3 को हमें देखना है, 2 अंक। और निबंध लेखन जो विकल्प सहित होगा 8 अंकों का होगा। निबंध लेखन काफ़ी महत्वपूर्ण भाग है और आसान भी है, 8 अंक हैं। खंड तृतीय की हम बात करते हैं। खंड तृतीय, इसमें पाठ्य पुस्तक सृजन है, प्रथम पुस्तक है। इससे एक व्याख्या आएगी गद्य खंड से, विकल्प सहित होगी, जो 4 अंकों की होगी। एक व्याख्या पदखंड से आएगी, वो भी विकल्प सहित होगी, वो भी 4 अंक की होगी। 2 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, एक प्रश्न गद्य से और एक प्रश्न पदखंड से। इस तरह से कुल 8 अंक होंगे। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न, 2 गद्य और 2 पदखंड से, 8 अंक। किसी एक कवि या लेखक का परिचय होगा, 4 अंकों का। और 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, एक गद्य से और एक पदभाग से। इस तरह से कुल 4 अंक। सृजन पुस्तक इस तरह से कुल 32 अंकों की होगी। आगे चलते हैं, पीयूष प्रभा पुस्तक की बात करते हैं। पीयूष प्रभा में जो द्वितीय पुस्तक है कुल 12 अंकों की होगी। इसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा विकल्प सहित, 6 अंक का होगा। 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से हमें कुल 3 प्रश्न करने हैं, तो इस तरह से 6 अंक के होंगे। तृतीय जो पुस्तक है खंड 5 के अंतर्गत संवाद सेतु है, 12 अंक हैं। समाचार लेखन पर एक प्रश्न आएगा, 2 अंक का। विविध प्रकार के लेखन जैसे फीचर, संपादकीय, संपादक के नामपत्र, प्रतिक्रिया लेखन, एक प्रश्न आएगा 2 अंकों का। साक्षात्कार लेने की कला पर आधारित एक प्रश्न होगा, 2 अंक। और विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता पर आधारित एक प्रश्न होगा, 3 अंकों का। इसके अलावा वार्ता, रिपोर्ताज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला पर भी एक प्रश्न होगा, 3 अंकों का। तो ये था हमारा अंक विभाजन। अब आप देख सकते हैं जो जो पाठ हमें पढ़ने हैं, शेष जो पाठ हैं वो ये बचते हैं। सृजन पुस्तक से अध्याय 10, 11, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6 ये अध्याय हैं। यहाँ लेखक और कवि के नाम और ये संबंधित अध्याय, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भय निबंध है, जैनेन्द्र जी का बाजार दर्शन, धर्मवीर भारती का ठेले पर हिमालय, उपेंद्र नाथ अश्क का तौलिए एकांकी, जयशंकर प्रसाद का ममता कहानी, सूरदास जी का भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, रहीमदास जी के नीति के दोहे, बिहारी जी के बिहारी सतसई के कुछ पद और भूषण के वीर रस के कवित, शमशेर बहादुर सिंह की कविता ऊषा। पीयूष प्रभा में अध्याय 1, 2, 3 और 6 इनका हमें अध्ययन करना है। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था,
मोहनदास करमचंद गांधी जी का सत्य के प्रयोग आत्मकथा का अंश, महादेवी वर्मा का गोरा रेखा चित्र और संकलित से राजस्थान के गौरव जीवन चरित्र। तो ये था हमारा कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का पाठ्यक्रम। इस हिसाब से हमें अध्ययन करना है। पाठ्यक्रम को देखते हुए, बार बार देखते हुए फिर हमें अध्ययन को साकार रूप देना है। ये निर्धारित पुस्तकों के नाम हैं। धन्यवाद। मेरा कहना यही है आपसे कि सफलता के लिए सबसे पहले हमें उसके प्रारूप पाठ्यक्रम पर नज़र डालना ज़रूरी है। धन्यवाद।